हमारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और स्वागत है परमेश्वर के जीवित और पवित्र हजूरी में। ऑनलाइन बिलीवर जो भाई बहन देख रहे हैं, खुदावंद की पाक हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। सो वेलकम है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो बुधवार की मीटिंग है वो हर बुधवार को रात 8 बजे से 9 बजे तक हमारी लाइव मीटिंग होती है। जो कोई अटेंड करना चाहता है, आप परमेश्वर की खुराक को लेना चाहते हैं, आप परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह ऐसा कहता है, अपने वचन में बयान करता है, यदि आप उसकी ओर फिरेंगे तो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। यदि आप खुदावंद की ओर ताक करें, खुदावंद हमारा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो जितने तैयार हैं आज के कलाम के लिए, अपने आंखों को बंद करें। आइए हम दुआ में जाएंगे और हम छोटा सा मैसेज देंगे ताकि परमेश्वर आपकी भूख मिटा सके। हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर जीवित खुदा, तेरा धन्यवाद शुक्र गुजार करते खुदावंद पिता यीशु के नाम में। आज हम आपके पाक कलाम को मांगते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका पाक कलाम जो है वो ताया हुआ एक स्वर्गीय मन्ना है परमेश्वर। आज हम उसे लेना चाहते मेरे परमेश्वर, आपके लोग लेना चाहते हैं परमेश्वर, वो तृप्त होना चाहते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। वचन तेरा ऐसा कहता है कि जब वो स्त्री ने जीवन का जल मांगा परमेश्वर, आपने उसे जीवन का जल दिया, वो कभी भी प्यासी नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आज हम जीवन की रोटी को मांगते खुदा। आज आपका पाक कलाम आज हमारे बीच में है परमेश्वर, जिससे हम खाकर तृप्त किए जाए परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आज दुहाई देते प्रभु जी, जो भी आराधना, जो भी प्रार्थना परमेश्वर, जो वचन आज हो परमेश्वर तेरी ओर से होने पर परमेश्वर दुआ करते हैं। आज की मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज आपका पाक कलाम आपके लोगों से बात करें परमेश्वर, इनकी जिंदगियां सेम न रहे यीशु के नाम में। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर का। यदि आप तैयार हैं परमेश्वर कलाम के लिए, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आप जितनी बार परमेश्वर के समीप आओगे, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहेगा, क्योंकि आप उसके प्रिय बेटे और बेटियां। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ा, आपको हमेशा अपने पास बुलाया, आपको अपना प्रेम प्रकट किया। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, आपसे और हमसे इतना प्रेम किया, अपने बेटे को कुर्बान। हालेलुया। तो शांत रहेंगे आप लोग, लाइव चल रही है, तो आप इन बातों को लेकर जाइए खुदावंद के सामने। जब भी आप जाएं परमेश्वर के सामने, आप यही सोच के जाएं कि परमेश्वर ने हमसे उत्तम प्रेम किया है, आप उसके बेटे और बेटियां। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही सबको? परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। हम कई बार अपने लाइफ में हम डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं या हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं है, कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। हालेलुया। हम कब बहुत बार हम डिस्टर्ब रहते हैं। हालेलुया। अक्सर मसीह भाई बहनों के लाइफ में जरूर होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? अक्सर करके मसीह भाई बहनों के लाइफ में जरूर होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यदि हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की, उसके साथ चल रहे हैं, सब कुछ बेस्ट है, फिर भी हम डिस्टर्ब रहते हैं, सेट नहीं रहते। हालेलुया। लेकिन क्या हम चल कैसे रहे? हालेलुया। हमारी सेवकाई कैसी है? हमारे काम जो खुदा ने हमें सौंपे, हमारा काम कैसा है? हालेलुया। क्या हम उस योग्य काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो वर्क हमें दिया गया है, जो हमें संभालने के लिए दिया गया है, क्या हम कर रहे हैं? हालेलुया। हम जब तक नहीं सेट करेंगे जो काम हमें सौंपा गया, जो हमें सेवकाई सौंपी गई है, यदि हम उसे अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे हैं, परमेश्वर हमारा रिजल्ट हम अपने लाइफ में नहीं देख सकते। हालेलुया। ये तो सिर्फ उन लहरों के समान बात हुई कि वचन में लिखा है, कहता कि जिस तरह समंदर में लहरें उठती हैं और क्या होती, टकराती हैं लहरों से, फिर थम जाती हैं। हालेलुया। फिर हमारी और आपकी लाइफ फिर उसके समान हो जाती है, लहरों के समान। फिर हम सोचते हैं कि
बेनिफिट नहीं है परमेश्वर के साथ चलने का, और हम बैक स्लाइड हो जाते हैं, हमारा विश्वास ठंडा हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो, आप ध्यान देना इन बातों को। यीशु मसीह कहता है या तो तू गर्म रह या तो ठंडा हो जा, गुनगुना मत रह। कहता मेरे मुंह में तो गुनगुना टाइप का लग रहा है, मैं उगलने पर हूं। हालेलुया। ध्यान देना, आपका पिता आपसे बात करना चाहता है। वो कहता है या तो तुम गर्म हो जाओ या तो तुम ठंडे हो जाओ। हालेलुया। गुनगुना मत रहो। वो कहता है मुझे तो अजीब सा लग रहा है, दिल करता है कि मैं उगल दूं अपने मुंह से। आप सोचिए जिस दिन परमेश्वर आपको उगल देगा, वो किसी काम का नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए गर्म हो जाओ। हालेलुया। ताकि आप एक शक्ति को प्रदान कर पाओ, शक्ति आपके अंदर आ सके, आप किसी योग्य ठहरे जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, चुना है आपको, आप उसकी कीमत को समझिए। हालेलुया। कोई भी बाप अपने बेटे को दूसरे के प्रेम करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान नहीं करता। जीसस ने किया है। हालेलुया। यदि आप उसके बलिदान को भूल रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जो सेवकाई सौंपी है, जो काम, जो वर्क सौंपे हमें, वो अपनी वर्किंग हमें बेस्ट तरीके से करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम समझ रहे हैं? वचन में लिखा, आइए हम वचन पढ़ते हैं। याकूब की पत्री, कोई भी भाई या बहन के पास होगा, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन। है मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, पर वह कर्म ना करता हो, और वह कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? तो उसे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? उद्धार कर सकता है? हालेलुया। 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 क्या समझ रहे हैं? वचन कहता, साफ कहता, उसने कहता सिर्फ उसे मैं ठीक है विश्वास कर लिया हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और कर्म ना करता हो, वर्क ना करता उसी योग्य, कहता उसका विश्वास करने का क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट है? हालेलुया। मकसद प्रभु कहना क्या चाहता है, परमेश्वर समझाना क्या चाहता है? अपने दास याकूब के द्वारा पत्री में बोलता है, कहता है यदि कर्म ना करे, सिर्फ बोलने विश्वास करे, क्या उद्धार पा सकता है? उसे बेनिफिट होगा या नहीं? हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह, वचन कहता मत्ती के पुस्तक में, कहता उनको एक सेवकाई सौंप दी जाती है, उनमें चिन्ह होंगे कि वो बपतिस्म लिए होंगे, वो क्या करेंगे? प्रार्थनाओं करेंगे, और क्या सांपों को पकड़ लेंगे, उनको कोई जहरीली वस्तुएं पी जाए उनके नुकसान भी नहीं होगा। कैसे और कब? हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको सेवकाई सौंपी गई। हालेलुया। सेवकाई सौंपी गई, उसको बेवकूफ समझते हैं और ऐसा करते हैं, कुछ नहीं होता। हालेलुया। कहते हैं अनजाने में अगर उनको जहर भी पी जाए फिर भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी वर्किंग क्या कर रहे हैं? अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अकेला उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह वर्ड बोले, अभी हम पिछले दिन में पढ़ाया था कि मछुआरे जो थे उनको प्रभु ने आवाज दी, कहता भाई मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे बताता हूं पकड़ने वाला मनुष्य को, और वो तुरंत चल पड़े। अपने पूरे लाइफ का डिसीजन उसी टाइम एक घड़ी में ले लिए। उनको अब सोचे भी होंगे कि मैं वर्क भी करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा प्रभु के पीछे, हो सकता है भूखा भी रहना पड़े। हालेलुया। वो सब कुछ इसका मतलब क्या कि जो सेवकाई उनको मिली वो प्रॉपर तरीके से उसको वर्क करना शुरुआत कर दी। हालेलुया। अगर हम बोलने विश्वास करते हैं, हम धोखे में। हालेलुया। हमें विश्वास के साथ हमें वर्क करना चाहिए। कैसा वर्क? हमें उस योग्य कर्म करना है। हालेलुया। ना कि हम धार्मिकता को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि धार्मिकता का कार्य भी कर रहे हैं। हालेलुया। धार्मिकता के कार्य हैं क्या?
क्या हम जानते हैं हमारे लाइफ में क्या अवेलेबल है या नहीं? हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि कैसे दर्शा सकते हैं। हाँ जी आगे। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, जी आगे बोला, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ है? हालेलुया। समझ रहे हैं? यहाँ पर कर्म की बात किया जाता है। कहता यदि अब एक एग्जांपल दिया गया, यदि कोई भाई या बहन की जो चीज जरूरत है, नीड्स है उसकी, और उसे ना दिया जाए बल्कि उसे फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है कोई बात नहीं, तुम सेट हो जाओ सारा कुछ ओके। हालेलुया। कहता उन वर्ड का ऐसा बोलने बताने का रास्ता बताने का तुम्हें फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? अगर आप उस योग्य हैं आपको करना चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता उसे गिना जाता है, ना कि आप सफाई दो या फॉर्मेलिटी निभाओ, धार्मिकता वहां पर नहीं की जाती। हालेलुया। हालेलुया। समझ रही मेरी बात? वचन कहता है आप फॉर्मेलिटी निभाने के लिए धार्मिकता में नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह आपको फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं चुना कि हम अपने सेवकाई का एक जो हमें बताना है बस वो हम बता के हट जाए। कहता आपको पूरा उसका सेवकाई का कार्य, उसका वर्क समझना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जो उनके साथ जो चेले आए उनको सबको सहना पड़ा, उनको हो सकता जंगलों में पहाड़ों पे भी चढ़े, कई बार होता था भूखे भी रहना पड़े, कई बार तो नदियों में सोते रह गए, नाव पर उनको रातें बितानी पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। वो सारा कुछ वर्क किए, उनका धार्मिकता गिना गया और वचन में आया। हालेलुया। हालेलुया। हम भाई अब्राहम की पुस्तक अगर पढ़ते हैं, अब्राहम की स्टोरी में अब्राहम ने धार्मिकता के कार्य की, ना कि फॉर्मेलिटी में। हालेलुया। वो खुदा के साथ खड़ा रहा, जहां वो अपना फायदा नहीं देखता कि हमें जहां दर हमारा फायदा उधर हम भागे, बल्कि वो खुदा की आवाज को पहचाना कि हाँ यदि कोई बात नहीं, हमें वर्क करना, हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई चक्कर नहीं, लेकिन हम खुदा ने अगर हमें सेवा दिया, यदि हमें चुना है, ठहराया है, तो हमें उसके पीछे, उसकी आवाज के पीछे भागना। हालेलुया। क्या समझते हैं आप? हालेलुया। हमारे लाइफ में जब तक खुदा की बुलाहट जिस तरफ है, यदि हम उधर नहीं भागे तो हमारा धर्मी बनना व्यर्थ। हालेलुया। परमेश्वर का दास अब्राहम, परमेश्वर ने उसको कहता है कि जाओ यहां से, देश से निकल जाओ। हालेलुया। उसको ये भी नहीं बोला, जो इतना उसका सारा कुछ राज साम्राज्य चल रहा है, उस टाइम वो राजा था, धनी व्यक्ति था, सारी प्रजा वगैरह सारा कुछ था उसको। परमेश्वर कहता है अब्राहम इस देश से निकल और आगे बढ़ जा, जहां मैं तुझे भेजता हूं। बताया भी नहीं कहां भेजना है। हालेलुया। सोच के देखो आप, उसको क्या चाहिए था कि उसको जो बच्चे, मतलब जो अपने जो धन दौलत है, अब उस सब चीजों को छोड़ छाड़ के कैसे बंदा तुरंत फैसला ले सकता है, लेकिन उसने लिया, वो लिया, वहां पर चल दिया। कहता ठीक है तो अपने भतीजों को साइड में कर दे, तो अपना साइड में हो जा। कहता ठीक है प्रभु ऐसा कर लेता हूँ। कहता हाँ जी भाई बताओ कैसे, किधर जाओगे, साइड में जाओगे? उसका भतीजा कहता जिधर हरियाली है, जिधर हमारे फसल उग जाए अच्छे से, उधर मुझे भेज दो। जिधर बंजर जमीन है उधर आप ले लो। कहता ठीक है, जो प्रभु को मंजूर होगा हम वो कर लेंगे। उसने ये नहीं सोचा कि हमें बहुत मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा तब वहां पर हम अनाज उगा पाएंगे, क्योंकि जब एक धर्मी व्यक्ति के ऊपर जब वर्क जो दिया जाता है उसे जब पूरा करता है, धार्मिकता वहां पर साबित होती है। हालेलुया। वो अच्छे तरफ नहीं भाग गया, उस संघर्ष करने वाली जगह पर गया, ताकि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहे और उसकी धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। तो हमें अपनी धार्मिकता को साबित करने के लिए फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है, बल्कि हमें उस योग्य वर्क करना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? कहता अकेला आत्मविश्वास ना करो, बल्कि उसके योग्य कर्म भी करो, ना कि बस ठीक है चर्च जाना,
ठीक है, बस एक वो हो गया, कहते हैं एक टाइमिंग अपना, मतलब जो अपना एक वो बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है। हालेलुया। चर्च जाना, चर्च चले आना, कोई लगाव नहीं है परमेश्वर के साथ, कोई कांटेक्ट नहीं है। हालेलुया। आप फॉर्मेलिटी अगर निभा रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, कोई फायदा नहीं है। आपको चर्च में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस करना, उसकी बातों को सुनना, उसकी आज्ञाओं को मानना, वहां की जिम्मेदारियों को संभालना, समझना, हालेलुया, वो आपकी धार्मिकता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर विश्वास करता हूं, अगर कर्म न करता हूं, कोई लाभ नहीं। हालेलुया। आगे फतारा में लिखा हुआ जी, पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कहते हैं वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, यदि विश्वास भी हो और कर्म भी अगर हो तो बेस्ट है। कहता अगर विश्वास, अकेला विश्वास हो और कर्म ना हो, तो कहता उसके बिना उसका स्वभाव भी मरा, कोई बेनिफिट नहीं। हालेलुया। अब आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप क्या फैसला लेते हैं, ये मायने करता है। परमेश्वर ने जो कहना था वो आपके सामने है, सब कुछ प्रूव कर दिया उसने। मायने ये करता आपने फैसला क्या लेना। हालेलुया। यदि हमें धार्मिकता में चलना है तो हमें उसके योग्य काम करना पड़ेगा, ना कि फॉर्मेलिटी। हालेलुया। हम क्या पसंद करेंगे, हम क्या पसंद करना चाहते हैं। हालेलुया। हम भी अकेला वचन कहता अकेला विश्वास से नहीं उद्धार पा सकते। हालेलुया। हमें वर्क करना पड़ेगा उस पर। परमेश्वर के दास अब्राहम ने समझा, वो जिधर परमेश्वर बात देता था उधर चल पड़ता था, ना कि अपनी फायदा देखता था। हालेलुया। और उसी के संतान कौन है आज? हम लोग आज उसी के संतान, वो मूल पिता ठहराया गया। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने लाइफ में विश्वास के साथ हमें उस योग्य काम भी करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप तैयार हैं तो हमारा परमेश्वर आपको सेम नहीं रखेगा। हालेलुया। यदि आप अपने कर्म विश्वास समेत कर्म को भी कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर आपको सेम नहीं रखेगा। मैं सच बता रहा हूँ कलीसिया, आप जो देख रहे हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, उसके वचन के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार नहीं, उसके वचन के अनुसार आप सेम नहीं रखेंगे। यदि आपका विश्वास है, आइए अपने आप को पश्चाताप करें, अपने आंखों को बंद करें हर एक जन, और घुटने पे आ जाए। आज हमारा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, आपके आज पश्चाताप को सुनने जा रहा है, वो समझता है। यदि हमारा परमेश्वर आज आपको हील करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मन रहेंगे जिनको अन्य भाषा मिली, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ओ पवित्र आत्मा आज हमारा कार्य करेगा आपके बीच में, वो आज आपके पश्चाताप को सुनेगा और आपके लाइफ को सेव में रखेगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाए खुदा यीशु के नाम में। आमीन। ओ सर्वशक्तिमान यीशु मसीह का सामर्थ, उसका वचन, जो ताया हुआ वचन आज इन पर प्रकट हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज परमेश्वर विश्वास ही नहीं परमेश्वर, बल्कि उसके योग्य कर्म करने वाले बने परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, आज आपका पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए और हील करे परमेश्वर, हील करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज इनका, आज हर एक रुकावटें जो परमेश्वर कर्म करने से रोकती है खुदा, वो हर एक रुकावटें यीशु मसीह के नाम में डिस्कनेक्ट हो जाए, यीशु के नाम में राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं खुदा का दास होने के नाम डांटता हूं कि लाइफ को छोड़े और चला जाए। ये विश्वास के साथ कर्म करने वाले बने मेरे परमेश्वर, तुम्हारा अनुग्रह इनके लाइफ में। प्रभु यीशु मसीह दुआ करते खुदा, हर एक भाई, हर एक बहन जो ऑनलाइन देख रहे खुदा यीशु मसीह के नाम में इस संगाई को हासिल करे परमेश्वर, और ये परमेश्वर कर्म भी करने वाले बने तेरे नाम में परमेश्वर। ये बड़े बड़े को कामों को, तेरे सेवकाई को समझने वाले बने, तेरे सेवकाई के हर एक जिम्मेदारियों को समझने वाले बने परमेश्वर। आमीन। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ये आशीष इनके लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे परमेश्वर तुम्हारा अनुग्रह भाइयों के ऊपर हो, प्रार्थना यीशु मसीह नाम के नाम में मांग। आमीन। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम आप सब पर जाहिर